तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे भी स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे चीज़ों को समझने वाले हैं, जैसे कि कब और किस कंडीशन में कैसे हम खाना को पहले मुँह में खाते हैं, तो खाना का मुँह में कैसे पाचन होता है। उसके बाद राशनरी के अंदर जाने के बाद आमाशय में कैसे पेप्टिन और रेनिन, इनका पेप्टिन का काम क्या होता है, रेनिन का काम क्या होता है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पेट में किस तरीके से भोजन को पचाने का काम करते हैं। आमाशय में पचने के बाद भोजन अग्नाशय में कैसे जाता है, अग्नाशय के बाद पित्त रस का क्या उसमें योगदान होता है, यकृत का क्या योगदान होता है, उसके बाद उस वो छोटी आंत जादू के कितनी समय तक पचती है, किस तरह का पाचन अमाशय में होता है, अग्नाशय में होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है, और किस तरीके से एक्सक्रीशन सिस्टम होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा एक तंत्र है, पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो भोजन को छोटे-छोटे अणुओं में तोड़कर ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रयोग योग्य बनाता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो भोजन हम लोग खाते हैं, वो हमारे बॉडी के यूज़ के लिए नहीं होता है, ठीक है? उसको उस फॉर्म में हमारी बॉडी क्या करती है, यूज़ नहीं करती। जैसे हम सीधे भोजन अगर खाएँ, तो वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होगा। तो भोजन क्या होता है? जो हमारी बॉडी होती है, वो भोजन को डायरेक्टली उससे चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती, ले नहीं पाती। जो एनर्जी होती है, जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं भोजन की, तो उसके लिए वो क्या करती है कि भोजन को एटीपी में तोड़ती है, और एक एटीपी से ग्लूकोज़ के फॉर्म में फिर जाकर के वो हमारे बॉडी को ऑब्ज़र्व करते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये प्रोसेसिंग, इसमें भोजन को एटीपी में तोड़ना, एटीपी से ग्लूकोज में बनाना, ग्लूकोज से उस फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदलना जो हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है, इन सब प्रोसेस को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र है, पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रयोग बनाता है। ये पाचन तंत्र की परिभाषा हो गई। मेन ऑर्गन जो कि पाचन तंत्र में काम करते हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मेन ऑर्गन, जैसे हम सबसे पहले खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में जाता है, माउथ में जाता है। तो माउथ में जो टाइलिन एंजाइम होता है, वो क्या करते हैं कि हमारे पहला पाचन जो होता है हमारे मुंह में होता है, तो टाइलिन क्या करती है, पाचन करने का काम स्टार्ट कर देती है। उसके बाद ग्रसनी से होता है, या हमारी अमाशय में जाता है, अमाशय में पेप्टिन, रेनिन काम करते हैं। तो ये कुछ मुख्य अंग यहाँ पे हम देख रहे हैं, बताया जा रहा है, जो कि हमारे बॉडी में पाचन की अभिक्रिया में योगदान देते हैं। जैसे पहला है मुख। मुख क्या काम करता है? भोजन मुख से शरीर में प्रवेश करता है। दांत भोजन को चबाने और लार, जिसमें सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम होते हैं, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। सबसे पहला काम भोजन कहाँ पे पचता है? तो पहले सबसे पहले मुख में पचता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मार को माल्टोज में बदला जाता है। मार को किसमें बदला जाता है? माल्टोज में। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आपका भोजन का पाचन कहाँ होता है? मुख में होता है। यहाँ पे किस तरह का पाचन होता है? तो यहाँ पे मार को क्या बदला जाता है? माल्टोज में बदला जाता है। स्टार्च को किस में बदला जाता है? शर्करा में बदला जाता है। दोनों बात एक ही है। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पूछना है कि सबसे पहले भोजन कहाँ पे पचता है? तो सबसे पहले भोजन का पाचन हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप छोड़ दीजिए कि सबसे पहले भोजन पेट में पचता है, या भोजन बस पेट में ही पचता है, ये आपको भूलना पड़ेगा। क्योंकि भोजन का सबसे पहला पाचन हमारे मुख में होता है। और मुख में किस तरह का पाचन होता है? तो जो हम भोजन खाते हैं वो माड़ के फॉर्म में होता है, और माड़ को माल्टोज बदलने का काम कौन करता है? मुंह करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो आप नोट डाउन कर लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ से शुरू होता है, मतलब मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सेकेंडरी पॉइंट होता है, मुख के बाद आगे बढ़ करके ग्रसनी में भोजन जाता है। ग्रसनी में खाने के बाद ग्रसनी में जाता है, और यह भोजन को लहरतारा गति, मतलब कि पेरिस्टाल्ट मूवमेंट से मुख में पेट तक पहुंचाता है। यहाँ पाचन नहीं होता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज,
पाचन में भाग लेने वाला वो कौन-सा अंग है जिसमें पाचन नहीं होता है? तो वो ग्रसनी होता है या ग्रास नाल कहते हैं। ये क्या करता है, एक लाइन की तरह होता है। ये भोजन को क्या करता है, जैसे हमारे ये मुख हो गया, मुख के अंदर भोजन को बस भेजने का काम करता है। यहाँ से होता-होता यहाँ से पेट से होता हुआ छोटी आंत, बड़ी आंत में ये आगे की प्रक्रिया है। तो ये बस जो ये होता है ग्रसनी, ये क्या करता है, भोजन को भेजने का काम करता है। ये आप जानते रहिए, ठीक है? सेकंड पॉइंट होता है ग्रसनी। मुख के बाद भोजन ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ पे जाता है? आमाशय में। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले भोजन कहाँ गया? मुख में गया। मुख के बाद दूसरे नंबर पे वो कहाँ आया? ग्रसनी में आया। और ग्रसनी में आने के बाद अब वो कहाँ पे आया? तीसरी नंबर पे स्टमक मतलब अमाशय में होता है। अमाशय में दूसरा पाचन होता है, क्योंकि पहला पाचन जैसा कि आप जान चुके हैं कि मुख में होता है, वहाँ पे मार्ग को माल्टोज में बदल दिया जाता है। अब जो माल्टोज मुख में जो लार के मार्ग को माल्टोज बदल दी है, अब हमारे पेट में क्या आता है? माल्टोज आता है। अब माल्टोज का पाचन कैसे होता है? जैसे कि आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे पेट में दो एंजाइम होते हैं। एक होता है पेप्सिन। पहला क्या एंजाइम होता है जो पेट में पाया जाता है? पेप्सिन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? रेनिन, ठीक है, रेनिन। ये दोनों एंजाइम कहाँ पे होते हैं? हमारे स्टमक मतलब पेट में होते हैं। पेप्सिन क्या काम करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। भोजन को क्या करता है? पचाने का काम करता है। रेनिन भी क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है, लेकिन ये भोजन को नहीं पचाता, बल्कि ये दूध को पचाने का काम करता है। किसको पचाने का काम करता है? दूध को। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो बस दूध ही पीते हैं, तो उन्हें पाचन करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन करता है, क्योंकि रेनिन क्या करता है? दूध को पचाने का काम करता है। इसलिए इसको दुग्ध एंजाइम भी कहते हैं, रेनिन को। और वही पेप्सिन जो होता है वो बड़ों में पाया जाता है और ये भोजन को पचाने का काम करता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि छोटे बच्चों ने दूध को पचाने का काम कौन करता है? तो रेनिन करता है, ठीक है। इसलिए इसको दुग्ध एंजाइम कहते हैं, जबकि पेप्सिन क्या काम करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। ये दोनों ही क्या पाए जाते हैं? आमाशय में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा-सा देख लीजिए कि आमाशय जो होता है थैलीनुमा होता है। ये गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ एचसीएल जीवाणु नष्ट करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। इसमें जो एचसीएल गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, ठीक है? हमारे आमाशय में क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्रंथि पाई जाती है। ये काम क्या करता है? ये जीवाणु नष्ट करता है। मतलब जब हम भोजन खाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है ना, आजकल के जो भोजन हो रहे हैं, जो साग-सब्जियाँ हो रही हैं, उसमें उसको खाद पानी से खाद से उगाया जा रहा है और खाद में क्या होते हैं कि पॉइज़नस चीज़ें होती हैं। तो जब हम भोजन को लेते हैं तो वो पॉइज़न भी हमारे अंदर जाते हैं और उस कंडीशन में जो गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं, वो जीवाणुओं को वो गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं, वो भोजन में जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती हैं, ठीक है? गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ एचसीएल जो होती हैं भोजन में जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती हैं और भोजन को क्या बनाती हैं? अम्लीय। क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का अम्लीकरण कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? आमाशय में, ठीक है? ठीक है। भोजन में जीवाणु को नष्ट कहाँ किया जाता है? तो आमाशय में किया जाता है, ठीक है? पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा-सा इस चीज़ को आप देख लीजिए, यहाँ पे हम क्लीन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पेप्सिन और रेनिन ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? हमारे पेट में पाई जाती है। तो पेप्सिन कौन-सा काम करता है? पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन हमारे पेट में जो पाया जाता है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। अर्थात भोजन में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। और म्यूकस भी वहीं पे पाया जाता है। पेट की भीतरी परत की रक्षा करता है, ठीक है। म्यूकस आप ये समझ सकते हैं, जो एचसीएल होता है, हम सबको पता है कि एचसीएल हमारी बॉडी में होता है। और अगर एचसीएल हमारी बॉडी की स्किन से बॉडी मतलब कि एचसीएल इतना डेंजर होता है कि अगर हमारी स्किन से टच में आ जाए तो हमारी स्किन को क्या करेगा? पूरी तरीके से गला देगा। तो उसी से रक्षा करने के लिए एक चिपचिपा सा पदार्थ हमारे ब्रास नली, स्टमक वगैरह सब चीज़ों में उसके परत पे चिपका हुआ होता है, ठीक है? जिसको हम किस नाम से जानते हैं? म्यूकस कहते हैं। चिपचिपे पदार्थ का नाम म्यूकस होता है, जो कि एचसीएल को हमारी स्किन से लगने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है? सेफ रहती है। तो पेट में क्या-क्या पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है और तीसरा आप ये कह सकते हैं म्यूकस भी पाया जाता है। और म्यूकस क्या काम करता है बेटा? म्यूकस ये एक लार की तरह होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो एचसीएल से अ, हमारी रक्षा का
करने का काम करता है। अगली पॉइंट हम देखते हैं कि सबसे पहला फिर से हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ पे हुआ? मुख में हुआ। मुख के बाद ये ग्रसनी से होता हुआ, ग्रसनी के बाद कहाँ पे आया? अमाशय में आया। अमाशय में पेप्सी, रेनिन चेंज करके उसको क्या बना देते हैं? ट्रिप्टान बना देते हैं। अमाशय के बाद वो क्या होता है? अग्नाशय से होता हुआ। थोड़ा-सा हम आपको डिटेल में बताना चाहेंगे, यहाँ पे स्लाइड में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय में क्या होता है? पित्त रस होता है। पित्त ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें क्या होता है? पित्त रस होता है, जो कि भोजन के पचाने में, उनके पॉइज़नस चीज़ों को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है? यहाँ पे लिखा गया है, ये सबसे लंबा होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये क्या होता है? सबसे लंबा होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। यहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। ठीक है? मतलब कि भोजन का पाचन और अवशोषण यहाँ पे होता है। इसमें इससे लीवर में ना बेली जूस होता है, मतलब कि पित्त रस जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? पित्त रस। इसके बेली में मतलब पेट में पित्त रस होता है। यकृत लीवर उसमें पित्त रस होता है, जो वसा की छोटू कणों को तोड़ता है। ठीक है? पित्त रस कौन सा काम करता है? ये वसा को पचाने का काम करता है। ठीक है? वसा को पचाने का काम करता है। वही पेनक्रियास की बात हम करें तो पेनक्रियास अग्नाशय, अग्नाशयी रस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है? अग्नाशयी रस, एमाइलिस जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और लाइपेज जो वसा को तोड़ने का काम करता है। ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एमाइलेज क्या काम करता है या कहाँ पाया जाता है? तो एमाइलेज अग्नाशय में पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पूछा जाता है ट्रिप्सिन कहाँ पे पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन भी अग्नाशय में पाया जाता है, मीन पेनक्रियाज में पाया जाता है और ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या काम करता है? लाइपेज पेनक्रियाज मीन्स अग्नाशय में ही पाया जाता है और ये क्या करता है? फैट मतलब कि वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या काम करता है? इसमें आते हैं इंटेस्टियल जूस। इसमें क्या आता है? इंटेस्टियल जूस। उसमें बेली जूस था, इसमें इंटेस्टियल जूस दूसरा पार्ट जो है, इसमें आंत के नाम से भी जानते हैं। ये पाचन पूरा करता है। ठीक है? जैसे कि हम जानते हैं कि मुख में भी मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया था। वहीं जब वो आगे बढ़ता है तो पेप्सिन, रेनिन, ठीक है? मतलब कि अमाशय में पेप्सिन, रेनिन ने किसका पाचन कर दिया था? प्रोटीन का और पाचन कर दिया था। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन कर हो गया है पहले से। ठीक है? लेकिन उसके बाद भी भोजन में कुछ न कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ न कुछ फैट, कुछ न कुछ चीज़ें बच जाती हैं जिनका पाचन नहीं हुआ रहता है। तो सभी चीज़ों का पाचन लास्ट में आकर के कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं कि पूछा जाता है कि पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है? इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लीजिए कि पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है? जैसे विली, विली क्या होता है? भोजन को रक्त में अवशोषित करती है, भोजन को रक्त में अवशोषित करती है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि सभी पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। कंप्लीट पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। डायरेक्ट आंसर पूछा जाता है। कंप्लीट कहाँ पे होता है भोजन का पाचन? छोटी आंत में होता है। अगले पेज पे हम चलते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि सबसे पहले भोजन कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले मुख में हुआ था। मुख के बाद ग्रसनी में आया। ग्रसनी के बाद अमाशय में आया। अमाशय के बाद अग्नाशय में आया। अग्नाशय के बाद ये छोटी आंत में आया। ठीक है? छोटी आंत में आया। अब छोटी आंत के बाद ये कहाँ आता है? बड़ी आंत में होता है। एक चीज समझ लीजिए कि बड़ी आंत में कोई भी किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। हाँ, आंशिक रूप से पाचन होता है, लेकिन कोई वैसा पाचन नहीं होता है जो कि आगे के अंगों जैसे कि मुख में या फिर अमाशय में, अग्नाशय में या छोटी आंत में हुआ था। इसमें क्या होता है? बस भोजन को लुगदी बनाया जाता है। जैसा कि आप बड़ी आंत को देख सकते हैं कि जो रेड कलर से ये बड़ी आंत का फिगर है, ये
पाइप नुमा एक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, सिकुड़ता फैलता सिकुड़ता फैलता सिकुड़ता फैलता रहता है, जिससे कि भोजन को बस लुगदी बनाने का काम किया जा सकता है, किया जाता है, जिससे कि भोजन के अंदर का जो जूस जो पाचन हुआ है उसको पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिया जा सके, उससे निकाला जा सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बड़ी आंत का भी देख लेते हैं कि बड़ी आंत का काम क्या है। ऑब्जर्व वाटर मिनरल्स, ये क्या काम करता है, जैसे कि मैंने बताया कि भोजन से ऑब्जर्व करता है वाटर्स को भी और मिनरल्स को भी। ये भोजन जो इससे पहले लुगदी बना दिए गए हैं या जिनका पाचन हो गया, उसमें चीजें जो वाटर के फॉर्म में या मिनरल को उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। वाटर स्टोरेज इन द रेक्टम, और इसको कहाँ पे, रेक्टम मतलब मलाशय में स्टोर करता है। ठीक है, पानी और लवणों का अवशोषण करता है। ठीक है, और शेष अवशिष्ट मलाशय को संग्रहित करता है। जो बच जाते हैं अवशिष्ट मलाशय मतलब कि जो खाद्य चीजें भोजन की बच जाती है, मतलब भोजन पाचन करने के बाद वो चीजें जो कि अब बाहर निकलने के लिए तैयार है, उनको भी संग्रहित करके रखते रहता है अपने अंदर। ठीक है, एनस क्या काम करता है, एनस करता है उस संग्रहित चीजें जो भोजन पाचन करने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, जिनको हमें बाहर निकालना होता है, उनको एनस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अवशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निकालता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, संक्षेप में कह सकते हो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो एनस करता है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम करता है मल का निर्माण करने का काम करता है। ठीक है, जो जैसे जो हमारे भोजन होते हैं उसमें सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके एकदम अवशिष्ट पदार्थ मल बनाने का काम कौन करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन करता है। मल को बाहर निकालने का काम कौन करता है, एनस करता है। थोड़ा-सा पीछे देख लेते हैं हम लोग। भोजन को रक्त से अवशोषित करने का काम कौन करता है, ये पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है, कौन करता है, विली करता है। सभी पोषक तत्वों का पाचन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, वहीं आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है। ये जो लाइन में लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, तो स्टमक में होता है। ठीक, और वहीं मुख में भी बहुत तरह के पाचन होते हैं, जैसे कि आप फूड पाइप में क्या होता है, सिर्फ भोजन पहुंचाने का काम करती है फूड पाइप मतलब कि ग्रसनी। और वहीं मुख क्या काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है मुख। इस तरीके से आप देख लेंगे कि सारी चीजें किस तरीके से अपना रोल रोटेट करते हैं पाचन में। और पाचन में यही आपको देखना है कि किस चीज का पाचन कहाँ पे होता है। लास्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे किस तरह का पाचन करता है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि जो संक्षिप्त वाला मैंने आपको दिखाया है वो सारी चीजें आपकी कॉपी के नोट डाउन हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि भोजन कहाँ से कैसे कैसे पाचन होता है। तो सबसे पहला पाचन कहाँ पे होता है, मुख में होता है। ठीक है, दूसरी मतलब उसके बाद भोजन कहाँ से होता हुआ जाता है, ग्रसनी से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में पेप्सिन और रेनिन होते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। पेप्सिन रेनिन भोजन को अब क्या कर देते हैं, पेप्टान में बदल देते हैं। पेप्टान में बदलने के बाद भोजन अब कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण पाचन हो जाता है, अब कोई भी चीज यहाँ पे बचती नहीं है। तो भोजन में सारी चीजें पचने के बाद अब वो कहाँ पे पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, मल बनाने का काम करता है। मल बनने के बाद वो स्टोर कहाँ पे कर देता है, रेक्टम मतलब मलाशय में मल को रख देता है, अवशिष्ट पदार्थ को रख देता है। और अब कुछ समय के बाद जब हम अवशिष्ट पदार्थ को निकालना चाहते हैं, तो एनस उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यहाँ पे स्टेप आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा कि किस तरीके से भोजन कहाँ से होता हुआ हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम के माध्यम से बाहर निकलता है। तो पहले मुख में, ग्रसनी में, अमाशय में, सूक्ष्म आंत में, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, मलाशय में, और मल द्वार से वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिखा गया है, जिससे कि इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला ना हो, ना तो छूट पाए आपका एग्जाम टाइम में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, पहली पॉइंट कि कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है। प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन का पाचन कहाँ में होता है, तो प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है, होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन पेट में होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, स्टार्ट हो जाता है क्यों लिखा गया है, शुरू हो जाता है क्यों नहीं, होता है ऐसा क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या कुछ भी पूरी तरीके से पचता नहीं है।
पूरी तरीके से पचाने का काम कौन करती है? छोटी आँत करती है। इसीलिए वहाँ पे कहा जाता है ना, कंप्लीट पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आँत में होता है। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कुछ बच जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके पचाते हैं छोटी आँत में। यहाँ पे पेट में प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच जाते हैं तो फिर से वो भी जाकर के छोटी आँत में हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है? सूक्ष्म आँत भोजन को में पूर्ण पाचन या अवशोषण का काम करता है। ठीक है? तो जो चीज़ें बच जाती हैं, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट मुँह में पचने से बच गया था, जो प्रोटीन पेट में पचने से बच गया था, उनका पाचन पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आँत में होता है। लीवर क्या काम करता है? लीवर या यकृत जो होता है वो पित्त रस, ठीक है? पित्त रस वसा को तोड़ता है। पित्त रस से वसा को क्या कर देता है? तोड़ता है। तो वसा का पाचन कहाँ पे होता है? लीवर में होता है या यकृत का पित्त रस में होता है। ठीक है? पैनक्रियास क्या काम करता है? अग्नाशय के एंजाइम सभी प्रकार के भोजन का पाचन करती है। ठीक है? अग्नाशय, ठीक है? इसी में पित्त रस भी पाया जाता है। अब हम आगे की पार्ट में देखते हैं कि ये सब तो हो ही गया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आँत का काम क्या होता है, ठीक है? लीवर कौन-कौन सा काम करता है? हाँ, इसको थोड़ा-सा आप देख लीजिए कि लीवर का वर्क एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको हम आईएमपी करके लिख सकते हैं। लीवर क्या-क्या काम करता है? यकृत का पित्त को वसा में तोड़ने का काम कौन करता है? लीवर करता है, ठीक है? अग्नाशय पैनक्रियाज़ क्या करता है? अग्नाशय के एंजाइम सभी प्रकार के भोजन का पाचन करते हैं। अब ये मेन पार्ट इस पूरी का होने वाला है कि कौन-सा ऑर्गन में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है और एक्शन वो क्या काम करता है और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होने वाली है इस पूरे वीडियो की, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से कहाँ पे कौन चीज़ का पाचन होता है। तो जैसे कि मैंने हम सबको पता है कि सबसे पहले भोजन कहाँ पे आता है? मुख में आता है, ठीक है? मुँह में आता है। उसके बाद ग्रसनी में आता है। ग्रसनी के बाद अपना अमाशय में आता है, अमाशय के बाद अग्नाशय में आता है, अग्नाशय के बाद छोटी आँत में आता है, छोटी आँत के बाद बड़ी आँत में आता है, बड़ी आँत के बाद एनर्जी वो क्या करता है? बाहर निकल जाता है स्टोरेज होने के बाद। तो अगर मैं पूछूँ कि बताओ मुख में किस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं या कौन-कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, वो किन चीज़ का पाचन करती है, ठीक है? तो मुख में स्लेवरी स्लेवरी एमिलीज, ठीक है? स्लेवरी एमाइलेज, ठीक है? स्लेवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, मतलब कि माड़ को माल्टोज में बदलता है, मीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये क्या बनाता है? ये शर्करा बनाता है, सिंपल शुगर मतलब कि शर्करा बनाता है। मतलब कि जैसे नॉर्मल सी बात है कि अगर भोजन मीठा नहीं होगा ना, तो वो हमारे पेट में पच नहीं सकता है। जो हमारे पेट में पचाने का काम करते हैं, जो भी एंजाइम्स वो भोजन को पचाएँगे नहीं, अगर वो मीठा नहीं होगा तो। तो जैसे ही हम खाना को खाते हैं ना, तो हमारे लार ग्रंथियाँ जो होते हैं, स्लेवरीज़ होते हैं, ठीक है? वो क्या काम करती हैं कि भोजन को काट-काट के एकदम उसमें लार जब मिलती है तो वो भोजन मीठा बन जाता है, ठीक है? तो माड़ को माल्टोज़ या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके शर्करा में बनाने का काम कौन करता है? तो माउथ करता है। स्टमक स्टमक क्या करता है? इसमें पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचा के पेप्टॉन्स में बदल देता है, ठीक है? प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टॉन्स में बदलता है। और हाँ, पेप्टाइड ये क्या बनाता है? पेप्टाइड बनाता है। प्रोटीन को पेप्टान में तो बदलता है और लास्ट में जाकर के एंड प्रोडक्ट इसका क्या बनता है? पेप्टॉन्स बनता है। इसी अमाशय में एचसीएल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या काम करता है? भोजन को अम्लीकरण करता है और जीवाणुओं को क्या करता है? मारने का काम करता है। और इसी में म्यूकस होता है, म्यूकस जैसे कि मैंने कहा कि चिपचिपा पदार्थ होता है और ये पेट की परत की रक्षा करता है। पेट की परत की रक्षा करना, जैसे ये अगर पेट है, तो इसके साइड में वो क्या होता है? म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, जिससे कि उसमें जो एचसीएल है, पेट में जो एचसीएल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या है कि पेट की जो साइड है उसको टच ना कर पाए, जिससे कि इसको कोई भी हार्म ना पहुँच पाए, तो म्यूकस भी काम करता है, वही काम करता है। पेप्सिन के साथ स्टमक में एक रेनिन आप समझ लीजिएगा, ठीक है? रेनिन करके एक और एंजाइम होता है जो कि दूध को पचाने का काम करता है, ये बच्चों में पाया जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही जो रेनिन होता है वो क्या बन जाता है? पेप्सिन बन जाता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है
लीवर, लीवर में किस तरह का पाचन होता है? तो लीवर में पित्त रस होता है और पित्त रस वसा का इम्लीकरण करता है, मतलब वसा का पाचन करता है और ये वसा की बूंदों मतलब छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है। पेनक्रियास, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है और लाइपेज पाया जाता है। एमाइलेज क्या काम करता है? एमाइलेज स्टार्च को शुगर में बदलने का काम करता था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये माल्टोज और ग्लूकोज बनाता है। ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय में जो एमाइलेज होता है वही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और वही माल्टोज और ग्लूकोज ही उसको कार्बोहाइड्रेट को चीज देने का काम करता है। और अग्नाशय का जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या काम करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टाइड में बदलता है और ये पेप्टाइड में बदलने के बाद एमिनो एसिड में उसको चिल्ड कर देता है। ठीक है। और नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता है? ये वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कैसे करता है? ये फैट को फैटी एसिड में बदलता है और फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में बदलता है। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? ये क्या बनाता है? तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाने का काम करता है। छोटी आंत, छोटी आंत में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो छोटी आंत में आंतरस पाया जाता है। ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? ये सभी पोषक तत्वों का अंतिम पाचन करते हैं, सबका पाचन करते हैं। जो आंतरस होता है, ठीक है, ये क्या काम करता है कि सभी का पाचन करता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाने का काम करता है, क्योंकि सबका पाचन करेगा तो सारी चीजें बनाएगा। तो ये समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी कि किस तरीके से कौन सा एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है और वो किस तरह का पाचन करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन अगर पेपर हार्ड बनाया जाएगा तो यही से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।